Good morning student, this is 6th class online classes and the subject is science. Today I will teach you chapter first, food and its sources. Student, food is a basic need of our life. It means we can't live without food. We get energy from the food. Food contains energy that body used to grow. It means भोजन एनर्जी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को बढ़ने में सहायक होता है, ग्रो करने में सहायक होता है, और हम लाइफ में जो वेरियस एक्टिविटीज करते हैं उसकी एनर्जी हमें भोजन से ही मिलती है. बाय द फूड एनर्जी our body contains ह्यूमन पावर. इट मीन्स हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है. जो इम्यून सिस्टम मीन्स जो शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने के लिए क्षमता विकसित करता है. उसके लिए एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है. हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं, शरीर को रोगों से बचाना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो हमें भोजन से ही मिलती है. भोजन से हमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, कई तरह के डिफरेंट हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं जो हमारी बॉडी या एक्टिविटी से बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से प्रयोग की जाती है. हमारे शरीर को मेनली 6 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. जो भी पोषक तत्व हमें भोजन से मिलते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. 6 न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को 6 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज, इन 6 चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. ये सारी चीज़ें हमें भोजन से मिलती हैं. तो इसके लिए हमें भोजन अलग अलग सोर्स से मिलने वाले भोजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं. जैसे दालों में हमें प्रोटीन मिलता है, एनिमल गिविंग फूड में हमें विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, कुछ प्लांट्स हमें फैट देते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट कार्बोहाइड्रेट मिलता है जैसे कि आलू, चावल, और वो वेजिटेबल या फ्रूट्स जिसमें 80% वाटर पाया जाता है उनसे हमें रफेज मिलता है, जैसे वाटरमेलन, पपाया एक्सेट्रा. आज हम यहाँ पर भोजन के डिफरेंट स्रोतों की बात करेंगे, सोर्सेस की बात करेंगे. इसके अलावा एक बात आपको और बता दूं कि देश के जिन भाग में जो चीज़ बहुतायत मात्रा में खाई जाती है उसे स्टेपल फूड कहा जाता है वहाँ का. जैसे बंगाल में और चेन्नई में चावल और गेहूं खाया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है. तो चावल और गेहूं बंगाल और चेन्नई का स्टेपल फूड कहलाएगा. इस तरह से उत्तर भारत के अधिकांश भागों में चावल गेहूं ही बहुत स्टेपल फूड है. कुछ भारत के कुछ भागों में चावल स्टेपल फूड है, कुछ भाग कहीं पर जई, ज्वार, बाजरा चीज़ें खाई जाती हैं. तो आज हम इस चैप्टर में डिफरेंट सोर्सेस की बात करेंगे. सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पिछले भी क्लासेस के वीडियो में बताया है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो मेन सोर्स होते हैं हमारे भोजन के. इसके अलावा हमें एनिमल्स गिविंग आइटम्स में भी हमें पोषण प्राप्त होता है, या कुछ लोग जो ओमनीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं वो डायरेक्ट एनिमल को खाते हैं, लेकिन उनको भी पोषण एनिमल्स में पोषण नहीं होता क्योंकि एनिमल्स प्रोड्यूसर नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं. हमारे ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं. तो इस तरह से हमारे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हुए. जिन एनिमल से हमें पोषण मिलता है तो वो एनिमल
प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें एनर्जी प्लांट के द्वारा ही मिलती है और उस प्लांट द्वारा मिली एनर्जी उनके बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसे जो एनिमल ईटर्स होते हैं वो उनको प्लांट की ही एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हैं, जबकि कोई भी एनिमल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा खाना भोजन नहीं बना सकते, एनर्जी नहीं बना सकते हैं। एनर्जी केवल हमारे प्लांट बनाते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज प्लांट के डिफरेंट सोर्सेज जो होते हैं प्लांट के, विभिन्न तरह के भारत या दुनिया में विभिन्न तरह के प्लांट पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनसे अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स आर नोन एंड प्रोड्यूसर्स। तो हमारे जो ग्रीन प्लांट है वही प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि इनके अंदर इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब प्लांट्स चाहे कोई वेजिटेबल हो या फ्रूट हो या पल्सेस हो या हमारे ये अनाज हैं, कोई भी आइटम जो हमें प्लांट से सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो हमें प्लांट से जो मटेरियल मिलता है उनमें अलग अलग तरह के वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले फ्रूट और वेजिटेबल्स। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे जो होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द प्लांट्स पार्ट ऑफ दैट ईटन रॉ एंड सैलेड्स। इन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद की तरह खा सकते हैं, हाफ कुक्ड खा सकते हैं, फुल कुक्ड खा सकते हैं, हम इन्हें चाहे फ्राई करके खा सकते हैं। इट मीन्स इन्हें हम कच्चा भी खाएंगे तो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारी बॉडी को किसी भी तरह का ये हार्म नहीं करेंगे। तो जो भी चीजें हमें कच्ची खाई जाती हैं उनसे हमें मिलता है विटामिन, और ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। ये देखिए यहां पर लिखा है, फ्रूट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। तो ये हमें विभिन्न तरह के रोगों से बचाते हैं। इट मीन्स जितने भी रॉ खाने वाली हमारी प्लांट आइटम्स है वो उनमें विटामिन पाया जाता है, वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। अब इडेबल रूट्स मीन्स वो प्लांट का वो खाया जाने वाला पार्ट जो जड़ों से प्राप्त होता है, जैसे कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, ये सभी क्या होते हैं, हमें जड़ों से प्राप्त होते हैं। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपने स्टेम में फूड आइटम स्टोर करता है, कभी लीव्स में स्टोर करता है, कभी फ्रूट के रूप में स्टोर करता है, जड़ों में स्टोर करता है। मतलब में अलग अलग प्लांट डिफरेंट पार्ट्स में भोजन स्टोर करते हैं। तो जितनी हमारी जड़ें हैं, जो जड़ों से जितनी भी जड़ खाई जाने वाली जड़ पार्ट है, आप ईडेबल स्टेम, ये भी हमारे भोजन का सोर्स है। जैसे हम जनरल लाइफ में लगभग हर दिन सबके घरों में आलू यूज होता है। आलू एक स्टेम है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, ये सभी स्टेम है। इसे हम इस तरह से जस्टिफाई करते हैं, ये आलू भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन हम इसे इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि क्या रूट्स है, क्या स्टेम है। जो हमारी रूट्स थी तो वो जमीन के अंदर फल, जहाँ पे हमारा फूड आइटम स्टोर होता है, मतलब रेडिश या बीटरूट या कैरेट, टर्निप, इसमें आप देखिए जब हम इसको घर लाते हैं अपने, तो फ्रूट उस टर्निप या कैरेट के साथ पतली पतली छोटी छोटी जड़ें उसमें निकली रहती हैं। तो जब हमें नए प्लांट उगाने होते हैं तो उन्हीं जड़ों के माध्यम से हम नए प्लांट उगा लेते हैं। तो इसी तरह जो जितने स्टेम प्लांट होते हैं, जैसे कि आपका ये जिंजर या पोटैटो, तो देखिए बच्चों इसमें आइस बनी होती है, एक पतली आपको पॉइंट दिखेगा आइस का, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये पतली आइस हैं ये। तो जब नए प्लांट उगते हैं तो इसमें बेबी प्लांट के लिए नया मटेरियल जो इसमें अपने आप सेल्फ ग्रो होता है, फिर यहाँ से इसको कट करके स्टेम को बोया जाता है।
तो ये इस तरह हम जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आलू भी जमीन के अंदर होता है, कैरेट भी जमीन के अंदर होता है, बीटरूट भी जमीन के अंदर होता है। तो हम जस्टिफाई कैसे करते हैं कि क्या रूट है और क्या स्टेम है। तो उस हम नए प्लांट किस मटेरियल से उगते हैं, हम उस पर जस्टिफाई कर पाते हैं। जैसे कि आप कैरेट में देखिए, ये देखिए कैरेट में कैरेट के साथ पतली छोटी जड़ें निकली हैं, तो इन्हीं से नए प्लांट उगते हैं। या हमारा टर्निप हो गया, आप मार्केट से कभी जब घर आता है टर्निप, तो उसमें भी देखिए पतली छोटे जड़ें निकली रहती हैं। तो इस तरह से हम इसे जड़ मानते हैं। और ये आप देखिए, ये जिंजर में देखिए आइज बनी हुई है, इसी से नए प्लांट उगते हैं। या हमारा टर्मरिक है, इसमें भी देखिए आइज है। या हमारा शुगर केन है, शुगर केन में भी हर उसके, जैसे हमारा बैम्बो ट्री होता है, तो बैम्बो और शुगर केन दिखने में लगभग एक सा होता है, लेकिन शुगर केन हमारा स्टेम है और बैम्बो हमारा शूट्स है। शूट और स्टेम में हल्का सा फर्क होता है। शूट और स्टेम में देखिए हल्का सा फर्क होता है। शूट्स हार्ड स्टेम को शूट कहते हैं और सॉफ्ट स्टेम कहलाता है। हार्ड स्टेम मतलब इतना हार्ड जिसको हम इजिली हम जिसे ईट ना कर सकें, जिसे हमें बिना पकाए हम ईट कर नहीं सकते। और स्टेम जो होती हैं वो इजिली आप ईट कर भी लेते, जैसे स्वीट पोटैटो आता है, या हमारा स्वीट पोटैटो हो गया। पोटैटो तो खैर हल्का सा इसका हार्श टेस्ट होता है, तो इस वजह से हमें इसको बॉयल करना पड़ता है या कुक करना पड़ता है। लेकिन स्वीट पोटैटो को हमें बॉयल या कुक नहीं करना पड़ता, हम उसको रॉ भी खा सकते हैं। तो ये इडिबल स्टेम हो गया। अब इडिबल स्टाल्क मतलब वही सूट्स या डंठल, या इसे हम कह सकते हैं डंठल। ये भी तने जैसा है, लेकिन हार्ड तने को ही स्टार्क कहते हैं। तो हार्ड, ये हमारा, ये देखिए बनाना जो है वो हमारा फ्रूट नहीं है, वो हमारा स्टार्क है। देखिए बनाना जब पेड़ पर उगता है तो वो हमारे लीव्स या तने में फ्रूट के रूप में नहीं उगता है। उसकी जो स्टेम होती है वो मोटी होके स्टार के रूप में काफी मोटी हो जाती है और उसमें डिविडेशन होता है। आप देखिए तनों में ही फ्रूट का डिविडेशन होके अलग अलग फूड आइटम स्टोर होता है, जो बनाने के रूप में मिलता है। तो ये फ्रूट नहीं, ये स्टार्क है। इसी तरह बैम्बो ट्रीज, भारत या दुनिया के बहुत से हिस्सों में बैम्बो ट्री जो है वो भोजन के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे चाइना वगैरह में बैम्बो ट्री बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं जापान चाइना में, और इंडिया में भी, मतलब दुनिया के हर क्षेत्र में जो है बैम्बो ट्री लगभग भोजन के रूप में किसी न किसी रूप में यूज होता है। तो ये स्टाल्क और ये बहुत हार्ड होता है, तो इसको हम इसकी जो है मुलायम पार्ट ही यूज कर पाते हैं। बाकी हमारे इंडिया में जो है बैम्बो तो सबसे ज्यादा टिम्बर के रूप में यूज होता है। जैसे टिम्बर जो हमारी इमारती लकड़ियां हैं वो काफी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए जब कहीं भी घर बनाने में हमें बांस का या बैम्बो का ही यूज हम लोग करते हैं, जहां हमें कुछ देर के लिए सपोर्ट देना होता है या कुछ दिनों के लिए इसे यूज। पौधों से प्राप्त होने वाले फ्लावर्स भी हम बहुत से इस भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा आप देखिए एग्जांपल में क्लोव या कलीफ्लावर या बनाना फ्लावर। ये जो बनाना का शूट है, बनाना का जो शूट्स है, इससे हम वनीला एसेंस बनाते हैं। तो जो इसका स्टाल्क है वो एज अ फूड तो हम यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा इसमें जो है बनाना फ्लावर्स में इसका ये स्टाल्क है, इसमें जो बीज होते हैं, वाइट पाउडर बीज होते हैं, और उसके किनारे वाइट सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है। जैसे इस बीज को अगर हम खोल दें बीज से, तो इसमें छोटी ये जो हमारा जो फ्लावर है, ये बनाना का फ्लावर है, तो जब इस बीज को अगर खोल दे, या तो ये एक्सप्लोट्रोशन से खुल जाता है, जब ये इसमें अंदर लाइन से गोल गोल होल होते हैं, इसमें बीज होते हैं, बीज के ऊपर सेल्यूलोज की मोटी परत चढ़ी रहती है। तो जब नए बीज, तो यही वनीला एसेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ये वाइट जो परत होती है, इन्हें ही सुखाकर वनीला एसेंस में यूज़ किया जाता है। ये नेचुरल भी सूख जाते हैं। जब ये सूख जाते हैं, सूखने के बाद इसकी जो ऊपरी परत है वो ऊपरी परत एक्सप्लोड होकर निकल जाती है, और जो सेल्यूलोज वो रेसे के रूप में हवा से उड़ जाते हैं, और बीज
हैवी होते हैं वो हवा से उड़ के नहीं जाते, वो वहीं ज़मीन पे आसपास गिर जाते हैं और नए केले के पेड़ बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा केले के पेड़ के अगल बगल ही छोटे छोटे केले के पेड़ निकल जाते हैं, वो इनकी इसी फ्लावर की वजह से होता है। तो हम ये फ्लावर भी हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर जो है, आपने वनीला फ्लेवर का नाम सुना होगा, वनीला केक, आइसक्रीम्स सब वनीला की बनती है। तो वो जो फ्लेवर है वो हमें बनाना ट्री से प्राप्त होता है। और ब्रोकली, ऐसे बहुत से फ्लावर्स हैं जिसे हम एज अ फ्लावर यूज़ करते हैं अलग अलग। ये तो कुछ जर्नल है जिसे जनरली हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट हैं, बहुत से प्लांट मतलब फ्लावर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे पंपकिन का फ्लावर यूज़ किया जाता है। बहुत सी ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिनका फ्लावर यूज़ किया जाता है। तो पेड़ों से प्राप्त फ्लावर्स भी हमारे भोजन का एक मेन सोर्स हैं। अब ईडेबल लीव्स की बात करें तो जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि प्लांट के विभिन्न भागों में प्लांट एनर्जी के रूप में, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करता है, जिसे हम लोग खाते हैं और अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो कुछ लीव्स यहाँ दी गई हैं, जैसे कैबेज। ये तो रेड कैबेज है, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ इंडिया में जो है ग्रीन कलर का कैबेज आता है, लाइट ग्रीन कलर का कैबेज। ये दोनों सेम ही है, बस एटमॉस्फेयर की वजह से कलर का अंतर है। कहीं पर येलो कैबेज भी आता है तो हल्का सा येलोइश रहता है, ग्रीन येलो। तो ये जो इसका इफेक्ट है ये एटमॉस्फेयर की वजह से है, जो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर का। ये ज़्यादातर अफ्रीका की तरफ पाया जाता है। और अब तो कोई चीज़ किसी विशेष के लिए रही नहीं गई है, एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंच रही है। तो ये रेड कैबेज है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर आपने ग्रीन कैबेज देखा होगा बच्चों, आपने सबके घरों में आता होगा। तो वो भी क्या है, वो लीव्स है, स्टेम के ऊपर लीव्स की परतें चढ़ती जाती हैं, तो वो हमारा लीव्स है। या हमारा स्पिनाच है, सभी लोग खाते हैं। पालक के को तो सभी लोग जानते हैं। कोरिएंडर तो सभी लोग जानते होंगे, ये एकदम जनरल सब्जी, और हर सब्जी में लगभग कोरिएंडर डाली जाती है, कोरिएंडर लीव्स। तो ये सभी क्या है, लीव्स के रूप में एनर्जी स्टोरेज जिसे हम खाते हैं। ये आपको क्या है, मिंट, पुदीना के बारे में सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सी इडेबल रूट्स हैं जो हमारे भोजन के सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं। अब इडेबल सीड्स बच्चों, जो हमारी पल्सेस है या वीट है या राइस है, ये सब क्या है, ग्रेन है। ये एग्रीकल्चर लैंड में उगाई जाने वाली जो ये सब क्रॉप्स हैं, ये लार्ज स्केल पे उगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये ग्रेन है। ग्रेन का यूज़ हमें हर दिन करना होता है। हमारे हर दिन रोटी चावल ये सब बनता है, हर दिन हमें गेहूं चावल का कुछ ना कुछ आइटम बनाते हैं हम लोग। तो वो क्रॉप्स हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इडेबल सीड्स भी होती हैं। पल्सेस और ग्रेन तो हमारा मेन फूड आइटम है। इसके अलावा जो है, दिखने में सब एक ही लगती, जैसे आपको ये देखिए, ये चना जिसे हम पल्सेस के रूप में ही यूज करते हैं, या हमारा किडनी बीन राजमा पल्सेस के रूप में यूज करते हैं, या हमारा पिजन पी मटर। तो लेकिन इसमें सभी अलग अलग क्षेत्र से सभी जो है ग्रेन नहीं है, कुछ इडेबल सीड्स भी हैं। जैसे हमारा मेज, देखिए मेज सभी जानते हैं, भुट्टा, पॉपकॉर्न तो सभी को पसंद होगा। तो मेज क्या है, वो हमारा बीज का पार्ट है। और पेड़ों की जो बनावट अलग अलग होती है, जैसे आपने तो आप कहेंगे कि फल तो बीज के अंदर होता, बीज तो फल के अंदर होता है, लेकिन मोस्टली फलों में बीज जो है फल के अंदर होता है। बट कुछ पौधों में फल जो है वो आउटर लेयर में या अलग अलग पार्ट में स्टोर होते हैं। जैसे कि आपने पीछे भी देखा है कि फ्रूट के अपर लेयर से प्लांट उग रहा है, या जो हमारा इडेबल रूट्स हैं उनके फ्रूट के अपर लेयर से उग रहा है। तो इसी तरह कुछ प्लांट में बीज जो है बाहर होते हैं, कुछ प्लांट में बीज जो है ग्रेन्स, जैसे कि मेज़ है, मेज़ में जो हमारा मेज़ जो होता है हमारा, वो जो भुट्टे का फल होता है, ये आप सबने खाया होगा, भूज के भुट्टा सबको पसंद होता है, या पॉपकॉर्न तो सभी को अच्छा लगता है। तो ये जो होता है, ये फ्रूट के आउटर लेयर पर ये मेज़ बीज के रूप में होता है। तो ये हम ईडेबल सीड्स है ये, क्योंकि ये बीज होता है आउटर लेयर पर, तो ये बीज और ये खाया जाता है ईडेबल सीड। ये भी भोजन का मतलब सोर्स है, फूड सोर्स है। इसके अलावा आप देखिए ग्राम है, जो ये भी बीज है, ग्राम चना जिसे कहते हैं, चना। तो
चना अब ज़्यादातर दालों के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये पल्सेस नहीं है, ये ईडेबल सीड्स हैं। आपका मटर, चना मटर, ये ईडेबल सीड्स है। किडनी बीज, क्योंकि जब हमने बीज की संरचना आपको पढ़ाई थी तो बीज की संरचना का सबसे मेन पार्ट ये बताया था कि जो सीड कोट होता है उसके अंदर डबल जो है कॉटिलेडॉन होती है। तो इन सभी बीजों का स्ट्रक्चर उसी तरह है कि इसका चना का आप कभी ऊपर का कवर उतार के देखें तो उसके अंदर दो सेट में आपको कॉटिलेडन मिलेगा। आप देखिए दाल की दो दाल मिलेंगी, इस तरह मटर में भी, इसी तरह किडनी भी, राजमा में भी। तो ये सब क्या है, इडेबल सीड्स हैं। तो बच्चों ये अभी सोर्स मतलब फूड का सोर्स है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि हम लोग प्लांट के अलावा एनिमल को या एनिमल से प्राप्त चीज़ों को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे अंडे हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, अंडे, या हमारा शहद हो गया जो हनी भी बनाती है। तो ये सब आपको सेकंड वीडियो में मैं ये सब डिस्क्राइब करूंगी। और अभी आपका जो है मैं नोट्स, और ये फर्स्ट वीडियो आप देखिए और नोट्स को अपनी कॉपी में मेंटेन कीजिए। सेकंड वीडियो के साथ मैं एक्सरसाइज अपलोड करूंगी। आपको होमवर्क जो भी होगा, मैं अभी फिगर और नोट्स होमवर्क जो भी है जो आपको कॉपी में करना है वो कैंपस ऐप पे अपलोड करूंगी। आप वहां से होमवर्क जो भी है होमवर्क फोल्डर में, आपको साइंस में जाकर होमवर्क फोल्डर में से आप वो होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। और आज मैं सिर्फ आपको फिगर और नोट्स दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दूंगी। तो आपको होमवर्क जो भी वो कैंपस ऐप में मिलेगा। अब वीडियो आप यहाँ से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, और जो भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में क्लियर करें, या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं।